एक शहर जो आबाद हुआ 1905 में, 1905 में उस शहर में एक पुलिस बनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। 100 साल से ऊपर बीत गए और उस शहर की पुलिस आधे से ज्यादा वक्त, यानी करीब 58-60 साल तक, मैं दावे से नहीं कह सकता, बट आप लोगों की फरमाइश थी इसलिए आपके सामने जितनी जानकारी थी मैंने रख दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक शहर जो आबाद हुआ 1905 में, 1905 में उस शहर में एक पुलिस बनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। 100 साल से ऊपर बीत गए और उस शहर की पुलिस आधे से ज्यादा वक्त, यानी करीब 58-60 साल तक एक केस में उलझी रही और उस एक केस को सुलझा नहीं पाई। करीब 58 साल गुजरने के बाद एक 18-20 साल का लड़का सामने आता है और कुछ महीनों की मेहनत के बाद उस केस को सुलझा देता है, जिस केस को 58 ईयर्स तक किसी ने नहीं सुलझाया। एक शहर की जिसकी पुलिस की हिस्ट्री 100 साल 110 साल है, उसमें 58 साल तो उस केस में लगा दिया, नहीं सुलझे। न जाने कितने आईओ आए, इन्वेस्टिगेटिव अफसर, न जाने कितने पुलिस अफसर आए अलग अलग वक्त में, इन 58 सालों में कोई नहीं सुलझा पाया। 18-20 साल का एक स्टूडेंट, एक लड़का इस केस को सुलझा देता है। ये जो केस है बेशक 58 साल पुराना है, लेकिन पिछले हफ्ते लास्ट वीक इसी शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिर्फ लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, इसी फरवरी में 2022 में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी, और शायद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी तस्वीरें दुनिया में बड़ी कम देखने को मिलती हैं, जो शहर के मौजूदा पुलिस चीफ, उनकी टीम और 58 साल पहले से लेकर इन 58 सालों में जितने पुलिस अफसर ने इस केस पे काम किया वो सारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत ये थी कि 58 साल पुराना एक केस खोला जा रहा था। 58 साल से कत्ल और रेप का जो मामला था वो उजागर होने जा रहा था, और उन तमाम पुलिस अफसरों को बुलाया गया जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी वक्त में इस केस पे काम किया, इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। तो ऐसे सारे पुलिस अफसर, जितने लोग जिंदा थे, इनमें से कई की तो मौत भी हो गई, वो गवाह थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। क्योंकि वजह ये थी कि शहर में इससे बड़ा, इससे अनसुलझा केस इतने लंबे वक्त तक, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। कहानी 1964 की है, 18 मार्च 1964। कहानी अमेरिका की है। पेंसिल्वेनिया में एक शहर है जिसका नाम है हेजल्टन। यहां पे एक 9 साल की बच्ची रहती थी, उसका नाम था मारिस शिवेरेला। मारिस की उम्र 9 साल थी, स्कूल में पढ़ रही थी। 18 मार्च 1964 को सुबह सुबह स्कूल टाइम पे वो अपने घर से निकली। अपनी टीचर को उस दिन उसे कोई गिफ्ट देना था, उससे एक दिन पहले उसने वादा किया था। वो गिफ्ट लेकर घर से निकलती, घर के पास में बिल्कुल स्कूल। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मारिस स्कूल नहीं पहुंची। टीचर का मैसेज घर तक आता है, घर वाले परेशान। 2 घंटे के बाद घर और स्कूल के बीच में एक गड्ढे से 9 साल की बच्ची मॉरिस की लाश मिलती है। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस लाश को लेकर अस्पताल जाती है, बट लाश की हालत देखकर ही लगा था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ, सिर्फ 9 साल की बच्ची की, और इसके बाद उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अब पुलिस उस मामले की जांच करती है, तमाम आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, जितने भी शक जिन लोगों पे था उनको उठाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। न कोई विटनेस मिलता है, न वजह मिलती है, न किसी इस बच्ची के घर वालों से किसी की दुश्मनी थी ये मिलती है, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता। हाँ, उस बच्ची की लाश के साथ उसका जैकेट मिलता है, और वो जो सारी चीज़ें थी उसको सहेज कर पुलिस ने रख लिया ताकि आगे चलकर साइंटिफिक तरीके से भी इस केस पे काम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें रखी गई, जांच शुरू हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पुलिस जांच करती रही और साल दर साल बीतते गए, बच्ची के कातिल का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे वक्त बीता, फिर उस जैकेट और उसके जो सैंपल थे उस पर उसके ज़रिए डीएनए साइंस ने तरक्की की, उसके ज़रिए सारी कोशिश की गई कि कुछ पता चल सके, लेकिन वो भी पता नहीं चला। अब 1964 से 2000 आ गए, 2000 पार करते गए, 2019 तक, मानी 56 ईयर पहले तक, बल्कि 55, 64 के केस को 2019 तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही। पुलिस की भी लेकिन तारीफ करेंगे कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब 55 साल हो गए, 55 साल में भी हर नया पुलिस अफसर आता, इस केस की फाइल पे एक नज़र ज़रूर डालता, फिर उसकी तफ्तीश करता, हर छोटी से छोटी जानकारी जो केस से रिलेटेड है वो भी लेता और उसके बारे में छानबीन करता। 2005 के बाद जब साइंस ने तरक्की की, उस बच्ची के साथ पास से जो जैकेट मिले, बाकी चीज़ें मिली, उससे फिर उसकी डीएनए और बाकी चीज़ों की एक तरह से उस लाइन पे तफ्तीश की गई। तो उस जैकेट से भी कुछ सैंपल मिले थे, लेकिन इत्तेफाक से वो सैंपल रिटर्न में किसी से मैच नहीं कर पाया। हालांकि जितने डेटाबेस उनके पास तब तक जमा हो रहे थे उन सब से भी कराया, लेकिन किसी भी क्रिमिनल से या किसी भी आम जो डेटाबेस था उससे किसी का मैच ही नहीं हो रहा था। तो कुछ पुलिस को क्लू ही नहीं मिल रहा था कि इस बच्ची का कातिल कौन है, रेपिस्ट कौन है। और पुलिस के लिए चैलेंज, पुलिस अपना काम कर रही है, वक्त बीतता जा रहा है। जितने सस्पेक्ट थे सबके रिकॉर्ड खंगाल लिए पुलिस ने। हर नए साल में सब जो चीज़ें नहीं आ रही है उसके हिसाब से भी जांच कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान पहली बार इस केस में एक सबसे बड़ा मोड़ आता है 2019 में। 2019 में जीनेलॉजिकल का एक स्टूडेंट जिसका नाम एरिक हुबर्ट था, एरिक हुबर्ट भी इस केस को बहुत पढ़ चुका था। 18 साल सिर्फ इसकी उम्र। इसने बहुत कुछ पढ़ा, उसने देखा कि हाल में जो साइंस ने तरक्की की उस हिसाब से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई कातिल नहीं मिल रहा है। इसने फिर पुलिस से कांटेक्ट किया, हेजल्टन पुलिस से, और उसने कहा कि वो इस केस पे काम करना चाहता है। हेजल्टन पुलिस ने कहा कि हम 58 साल से 55 साल से वैसे ही लगे हुए हैं, चलो एक ट्राई तुम भी कर लो। अब एरिक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपनी पढ़ाई के हिसाब से। सबसे पहले वो ये करता है कि जो डीएनए के सैंपल थे उस शहर के डेटाबेस में और इस केस से जुड़े हुए और जो जैकेट से मिले थे, वो उनके ज़रिए एक फैमिली ट्री बनाना शुरू करता है। फैमिली ट्री का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कौन, मेरे फादर कौन, मेरे दादा कौन, मेरे परदादा कौन, फिर उससे पहले के कौन, वो फैमिली ट्री बनाना शुरू करता है। फैमिली ट्री बनाते बनाते बहुत सारे लोगों के जो डीएनए प्रोफाइल थी वो उसके हाथ लगती है, वो उसको चेक करता है, अपने हिसाब से जांच करता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को उसमें से निकालता जाता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं, 2019 से 2021 आ जाता है। एरिक अब 20 साल का हो गया और अचानक लास्ट ईयर 2021 ख़त्म होने, दिसंबर की बात है ये, उसे कामयाबी मिलती है। एक फैमिली ट्री में जाते 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 उस फैमिली ट्री से जुड़े हुए एक शख्स से मॉरिस के उस जैकेट पे जो सैंपल था उसका मिलान कर जाता है, वो मैच हो जाता है। और तब पता चलता है कि कातिल और रेपिस्ट कौन है। जब उसकी पूरी जांच की गई और पुलिस पुख्ता तौर पर मान चुकी कि यही है सैंपल और 100% मैच कर गया है उस जैकेट से और इस फैमिली ट्री के मिलान से, तो शख्स का नाम सामने आया। उसका नाम था जेम्स पॉल। 1964 में जब मॉरिस का रेप और मर्डर हुआ तब उसकी उम्र थी 20 साल, 20 ईयर। जेम्स पॉल और 2 मामलों में पकड़ा गया था। उसके रिकॉर्ड, डेटा और डीएनए भी थे पुलिस के पास, सैंपल मतलब बाकी चीज़ें, एक छेड़खानी के मामले में और एक मारपीट के मामले में। तो जब सारी तौर पर साइंटिफिक तौर पर यह पुख्ता हो गया कि जेम्स पॉल ही वो शख्स था जिसने 58 साल पहले 9 साल की उस बच्ची का रेप किया और फिर मर्डर किया, तो हर तरफ से करने के बाद फिर पुलिस ने पता किया कि हाँ, जिस तारीख को यह हुआ जेम्स पॉल उसी शहर में था, उसी इलाके में था। इधर डीएनए ने
काम कर दिया अपना, फैमिली ट्री से पता चल गया। अब बारी थी जेम्स पॉल को पकड़ने की। जेम्स पॉल की अब उम्र 36 साल हो गई थी। जब ये क्राइम किया था तब उसने 20 साल का था। 58 साल के बाद एक केस को पुलिस ने सुलझा लिया। कातिल का नाम, चेहरा, पता सब पुलिस के सामने। लेकिन फिर यहाँ कहानी में ट्विस्ट। पुलिस कातिल जेम्स पॉल को 58 साल के बाद बेपर्दा तो करती है पर पकड़ नहीं पाती। उसकी वजह ये थी कि जब उसकी उम्र 36 साल की थी तभी हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यानी कातिल को ऊपर वाले ने अपने तौर पे ही सज़ा दे दी। कानून के हाथ नहीं लगा, लेकिन कातिल का पता चल गया। इसके बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पिछले हफ्ते। बाकायदा उसकी तस्वीर दिखाई गई जेम्स पॉल की। पूरी जो सीक्वेंस थी क्राइम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। सारे नए पुराने जितने लोगों ने इस केस पे काम किया उन सारे लोगों की मौजूदगी में बताई गई। एरिक जो 18 साल का बच्चा, अब 20 साल का, जिसने केस सॉल्व किया, उसकी तारीफ हुई। इसके बाद मॉरिस के कुछ रिश्तेदार आए। माँ बाप इस दुनिया में अब रहे नहीं। उन्होंने बताया कि हालांकि कातिल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 58 साल से वो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि 9 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी वहशियाना हरकत करने वाला कौन। और अब उनके सामने वो नाम भी और चेहरा भी है। अब उन्हें सुकून मिला। हालांकि उनका कहना था कि 9 साल की उम्र में मॉरिस जो है वो नन बनना चाहती थी और सोशल वर्क करना चाहती थी, समाज सेवा। लेकिन 9 साल की उम्र में ही उस मासूम की ज़िंदगी छीन ली गई थी। हालांकि उनका कहना था कि 9 साल की उम्र में मॉरिस जो है वो नन बनना चाहती थी और सोशल वर्क करना चाहती थी, समाज सेवा। लेकिन 9 साल की उम्र में ही उस मासूम की ज़िंदगी छीन ली गई थी। बट 58 साल के बाद आखिरकार मॉरिस के कातिल, उसके बलात्कारी का पता चला। लेकिन यहाँ पे ये कि पता तो चला, लेकिन करीब 22 साल पहले वो भी इस दुनिया से जा चुका था। तो ये थी अजीब सी कहानी।